नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो जिला दर्शन सीरीज़ के अंदर रहने वाला है। आज का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो महेंद्रगढ़ है। हमने ऑलरेडी कई डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सभी ज़िलों की जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ये हमारे कैंडिडेट है जिन्होंने हमारे साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी। नाम है इनका महक स्वामी। ये ऑलरेडी आपके हरियाणा के अंदर आईपीएस हैं, पहले आपके ये एसडीएम रह चुके हैं। सो आप भी अगर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं जो कि 999 में आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पे जाकर एनरोल करना होगा जो कि goilaclasses.com के नाम से आपको मिल जाएगी। सो वहाँ पर जाकर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हिस्ट्री से बात करते हैं। सबसे पहले महेंद्रगढ़ के नाम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कनौद जो ये नाम था ये महेंद्रगढ़ का था। तो अब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कनौद के नाम से कौन से डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता था, तो महेंद्रगढ़ उसका राइट आंसर होगा। अब देखिए जो आज का महेंद्रगढ़ है आपका, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे की गई। तो ये जो महेंद्रगढ़ है ये आपका बसाया गया था महदूद खान के द्वारा। महदूद खान कौन थे आपके, ये एक आपके नौकर थे बाबर के। बाबर कौन थे आपके, मुगल एम्परर थे जिन्होंने मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की थी आपके इंडिया के अंदर। तो उनके एक सर्वेंट थे महदूद खान, उन्होंने ये आज का जो महेंद्रगढ़ है उसको बसाया था। क्योंकि ये दिल्ली के आसपास वाला एरिया पड़ता है तो यहाँ पर जो जितने भी एरियाज बसाए गए हैं वो ज़्यादातर आपके क्या हैं, मुगलों के द्वारा ही इस्टेब्लिश किए गए हैं। बाद में आप क्या देखने को मिलेगा कि 17वीं सेंचुरी के अंदर एक आपके मराठा रूलर हुआ करते थे तांत्या टोपे, उनके द्वारा यहाँ पर क्या बनाया गया, एक महल बनाया गया। तांत्या टोपे के द्वारा इस महेंद्रगढ़ की जो जगह है वहाँ पर एक महल बनाया गया और यही जो महल था इसी का बाद में नाम जो क्या है 1861 में बदल कर महेंद्रगढ़ जो फोर्ट है ये रखा गया। अब ये महेंद्रगढ़ फोर्ट किसने रखा, तो पटियाला के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराजा नरेंद्र सिंह। उन्हीं के बेटे थे आपके महेंद्र सिंह। उनके नाम पर पटियाला के राजा ने इस जो फोर्ट है उसका नाम महेंद्र फोर्ट रखा था, महेंद्रगढ़ फोर्ट रखा था। तो उसके बाद यही जो आपका फोर्ट है इसी के नाम पर आपका जो जिला है या फिर हम बात करें सिटी की तो उसका नाम जो क्या हो गया आपका महेंद्रगढ़ हो गया। उसके बाद बात करें ड्यू टू द नेम ऑफ दिस फोर्ट दिस सिटी केम टू बी नोन एज द महेंद्रगढ़ एंड द नेम ऑफ द नरनौल निजामत वाज चेंज टू द महेंद्रगढ़ निजामत। ये नरनौल क्या है आपका महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो वहाँ पर क्या है उस नरनौल जो है उसका नाम जो क्या है महेंद्रगढ़ निजामत कर दिया गया था, उस टाइम की बात कर रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो 1948 में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो था वो आपका फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग नरनौल एंड द महेंद्रगढ़ तहसील। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो महेंद्रगढ़ एरिया सिटी की बात कर रहे थे या फिर उस जगह की बात कर रहे हैं। अभी तक वो आपका ज़िले में अस्तित्व में नहीं आया है। सो 1948 महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग नरनौल जो आपका आज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है एंड महेंद्रगढ़ जो तहसील है, इन दोनों को मिलाने के बाद आपका क्या है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो जिला है वो आपके अस्तित्व में आपको देखने को मिलता है ऑफ दी पटियाला प्रिंसली स्टेट। और उस टाइम कहाँ पर थी ये, पटियाला प्रिंसली स्टेट के अंदर आते थे क्योंकि हरियाणा की फॉर्मेशन आप क्या देखेंगे कि बाद में हुई है। चरखी दादरी तहसील ऑफ द जींद प्रिंसली स्टेट एंड दी बवल निजामत ऑफ द नाभा प्रिंसली स्टेट एंड नरनौल वाज मेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ये सब क्या किए गए, पंजाब के जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट से वहाँ से लग करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इनको बनाया गया। It is worth mentioning that Mahendragarh district is the only district in the state whose district headquarter is located in the Narnaul। तो क्या देखेंगे आपकी हरियाणा के अंदर जितने भी जिले हैं उन सभी के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिले का जो मुख्यालय है वो उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर है। जैसे कि अगर हम बात करें अंबाला की तो अंबाला का जो हेडक्वार्टर है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अंबाला सिटी में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें पंचकूला के बारे में तो पंचकूला का भी जो हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, आपको पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगा, पंचकूला सिटी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला आपका है जिसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो आपको महेंद्रगढ़ में नहीं बल्कि नरनौल में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन 1948 1948 में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन अभी वो हरियाणा नहीं है, अभी वो पंजाब के अंदर ही आता है। ड्यू टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट चेंजेस हैव बीन मेड इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो कई बार क्या है ना, जो जिले आपके उन कई जिलों को मिला के एक बनाया, कई तहसीलों को मिला के एक बनाया गया, उसके बाद एक तहसील उसमें से निकाल के किसी दूसरे ज़िले में डाल दी है, कोई अलग से ऐड कर दी गई है। तो इसकी वजह से जो जितने भी आपके ज़िले हैं, अगर अभी हम महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं तो बहुत बार जो क्या है इसकी ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज है बदली है सेवरल टाइम्स। आफ्टर मेकिंग रेवाड़ी अ न्यू स्टेट
न्यू डिस्ट्रिक्ट इन 1989 के अंदर आपका रेवाड़ी जो है अलग से उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और उसमें उस टाइम पे भी क्या है, आपको महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बाउंड्री में चेंज देखने को मिलता है। तो अगर प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो अभी आपका जो एरिया है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ 1899 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया बनता है, जिसके अंदर आपका नरनौल सब डिवीज़न आता है उसके बाद महेंद्रगढ़ का, कानीना का आता है। ये सारा एरिया मिलके आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाता है, जिसका टोटल जो एरिया हो गया 1899 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया बन जाता है। जोग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड एज द एक्सट्रीम एंड ऑफ द साउथ वेस्ट ऑफ द हरियाणा। अब हरियाणा के मैप की बात करें, मान लीजिए हरियाणा है, तो यहाँ पर आपको साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगा आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपका पंचकूला हो जाएगा। सो इस तरह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर अगर बात करें जो इसकी बाउंड्रीज है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपका एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो क्या है ज़्यादातर जो, अगर आप तीन साइड से देखेंगे, यहाँ राजस्थान है, यहाँ राजस्थान है, नीचे की तरफ आपका राजस्थान है, तो तीनों तरफ से जो क्या है आपका ये राजस्थान जो स्टेट है उससे टच करता है बाउंड्री। और यहाँ ऊपर जो सिर्फ दो आपके डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, एक तो भिवानी हो गया, दूसरा रेवाड़ी हो गया। भिवानी और रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ की डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज टच होते हैं। उसके अलावा सारी तरफ से जो क्या है महेंद्रगढ़ राजस्थान जो स्टेट है उसके साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लें 2011 की 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग क्या क्या उसकी पॉपुलेशन है, एरिया रहा है। सो पॉपुलेशन लगभग आपकी जो 9,22,000 आपकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसमें अगर एरिया की बात करें तो 1899 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद सेक्स रेशो की बात करें तो 895 सेक्स रेशो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। और अगर हम बात करें यहाँ पर लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट आपका कितना है 77.72%। ये टोटल आपका लिटरेसी रेट आपको महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जगहें देख लेते हैं जो महेंद्रगढ़ की फेमस है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले रिलीजियस प्लेसेस से स्टार्ट करें तो देखिए महेंद्रगढ़ जो है अपने आप में काफ़ी फेमस है रिलीजियस प्लेसेस के लिए। इसे पुष्कर भी कहा जाता है। सिटी कैन बी कॉल्ड द सिटी ऑफ द टेम्पल लाइक द पुष्कर। क्यों? क्योंकि जो नरनौल सिटी है, महेंद्रगढ़ के अंदर जो नरनौल सिटी है वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल है, इसलिए इसे कई बार पुष्कर कह के भी बुलाया जाता है। अगर टेम्पल की बात करें तो सबसे एक फेमस आपका टेम्पल है जो कि चामुंडा देवी का टेम्पल है। इट इज़ बिलीव दैट द रूलर ऑफ द रीजन जो थे नूरकरण, इस एरिया के जो रूल करते थे आपके महेंद्रगढ़ में, नूरकरण एक आपके राजा हुआ करते थे, वॉज अ डिवोटी ऑफ द चामुंडा देवी टेम्पल। चामुंडा देवी जो थी आपकी उसके बहुत बड़े भक्त थे। कौन थे? नूनकरण। सो राजा जो नूनकरण थे आपके चामुंडा देवी के बहुत बड़े भक्त थे। चामुंडा देवी का एक टेम्पल जो है आपको हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। सो ही वॉज डिवोटी ऑफ द चामुंडा देवी टेम्पल। ही बिल्ड द टेम्पल ऑफ द गॉडेस एट द फुट ऑफ द हिल। तो उन्होंने क्या किया, एक आपका टेम्पल बनाया आफ्टर द फॉल ऑफ द रेन ऑफ द राजा नूनकरण। उसके बाद क्या है, ये जो हिस्सा है महेंद्रगढ़ वाला, ये आपका मुगलों के अंडर आ गया था जिस टाइम पे मुगल सल्तनत आपकी राज कर रही थी। मुगलों ने क्या किया, ये जो टेम्पल था, मंदिर था जो नूनकरण के द्वारा बनाया गया था, उसको गिरा दिया गया और उसके बाद वहाँ पे एक मस्जिद बनाई जो कि जामा मस्जिद के नाम से थी। लेकिन हुआ क्या कि जब आपका आफ्टर द इंडिपेंडेंस द पीपल ऑफ द टाउन स्टार्टेड डिगिंग एंड फाउंड द टेम्पल। और जब आज़ादी आपकी मिली उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने दोबारा से उस टेम्पल को रिवाइव किया और वहाँ पर दोबारा से आपका जो टेम्पल बनाया, ये उस टेम्पल की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इस टेम्पल पे क्या होता है, आपका रामनवमी वाले दिन काफ़ी बड़ा जो आपको फेस्टिवल है या फिर मेला है वो देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें मोडवाला टेम्पल, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, नरनौल रेवाड़ी जो रोड है उसके पास आपको ये देखने को मिलेगा। दिस इज द ओनली टेम्पल इन द रीजन वेयर एवरी मेंबर ऑफ द हिंदू फैमिली कम्स टू द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड अदर हिंदू डाइटीज। अ बिग फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड हेयर ऑन द ओकेजन ऑफ द रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वाले दिन यहाँ पर एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाता है। और इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर जो मांगी जाए, विश मांगी जाए, तो वो हमेशा पूरी होती हैं। सो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है मोडवाला टेम्पल, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद बगौट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, रिलीजियस धार्मिक स्थल है।
महेंद्रगढ़ के अंदर, एंड इट इज़ सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम दी महेंद्रगढ़ से जो मेन सिटी है उससे 25 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा। देयर इज़ अ फेमस शिवा टेम्पल। अ बिग फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ईव ऑफ शिवरात्रि। सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उस टाइम पर ये आपका एक बहुत बड़ा वहाँ पर जो कार्यक्रम है वो मनाया जाता है। भगोड़ में आपका ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। सो आप देख सकते हैं ये आपका वो शिवा का टेम्पल है जो आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें बामनावास, ये आपका विलेज है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन दी हरियाणा राजस्थान बॉर्डर, 25 किलोमीटर नरनौल से दूर है। इट इज़ मेनली फेमस फॉर दी टेम्पल ऑफ दी बाबा रामेश्वर दास। ये आपका टेम्पल है जो बाबा रामेश्वर दास का है। ये जगह जो है आपकी कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको 25 किलोमीटर देखने को मिलेगी। कहाँ से? नरनौल से, जो कि हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के पास है, आपको देखने को मिलेगी। और ये जो जगह है ये फेमस है अपने बाबा रामेश्वर दास के मंदिर के लिए। उसके बाद बात करें महासार, यहाँ पर क्या है, ज्वाला देवी फेयर लगता है इन दी मंथ ऑफ दी मार्च एंड अप्रैल व्हेन डिवोटीज एंड अदर वर्शिप गॉडेस। यहाँ पे ज्वाला जो देवी है उनकी पूजा की जाती है। इट इज़ सेड दैट डिवोटीज मेक ऑफरिंग टू द लिकर टू द इमेज ऑफ द गॉडेस। और लिकर मतलब यहाँ पर जो आपकी ज्वाला देवी हैं उनको क्या है, शराब, जिस तरह से हम मतलब भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इस मंदिर में जो शराब है वो चढ़ाई जाती है। उसके बाद बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, तो शोकार गुंबद, ये आपका चोर गुंबद के नाम से भी फेमस है। काफ़ी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द सिटी, वॉज बिल्ट बाय अफगान रूलर। एक आपके जमाल खान थे अफगान रूलर, उनके द्वारा जो था ये आपका बनाया गया था। बट ड्यू टू इट्स लोकेशन, क्योंकि ये आपका शहर से बाहर है, तो आउटसाइड द सिटी इट वाज अटैक्ड बाय द थीव्स। चोरों के द्वारा यहाँ पर अपना बसेरा बनाया जाता था, यहाँ पर शेल्टर लेते थे एट दिस प्लेस। एज अ रिजल्ट इट वाज आल्सो नेम्ड एज द चोर गुंबद, और इसी वजह से क्या है, इसको चोर गुंबद भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये आपका वो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करें जल महल, काफ़ी सुंदर आपका जल महल आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगढ़ के अंदर। अगर कभी जाना हो तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। जल महल इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सिटी, साउथ ऑफ द सिटी। इट वॉज बिल्ड बाय द शाह कुली खान ने 1591 के अंदर। ये जो आपका एरिया है इसको जल महल है, इसको बनाया था। काफ़ी बड़े एरिया में देखने को मिलेगा, लगभग 11 एकड़ के अंदर। अकॉर्डिंग टू दी हिस्ट्री, शाह कुली खान कैप्चर्ड हेमू और अकबर के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो शाह कुली खान जो आपके कौन थे, ये आपके मिलिट्री कमांडर थे अकबर के। इन्होंने क्या किया था, हेमू को कैप्चर कर लिया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। अकबर वॉज प्लीज्ड विद दिस एक्ट एंड हैंडेड ओवर नरनौल टू दी शाह कुली खान। और इसी खुशी में अकबर ने शाह कुली खान को क्या है, नरनौल का जो हिस्सा है वो दे दिया था। और यहीं पर इन्होंने क्या है, जल महल बनाया था, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में बनाया था। आगे अगर बात करें, छट्टा राय और बाल मुकुंद दास या फिर छट्टा ऑफ बिरबल, इस नाम से ये जो मॉन्यूमेंट है ये काफ़ी फेमस है नरनौल के पास। दिस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड बाय दिव्या राय मुकुंद दास ऑफ द नरनौल। ये आपके पर्सन हैं दिव्या राय मुकुंद दास, नरनौल से संबंधित थे। द रेन ऑफ द शाहजहां, उस टाइम पे जिस टाइम पे शाहजहां हुआ करते थे उस टाइम पे इन्होंने ये बनाया था। दिस मॉन्यूमेंट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द मुगल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन द नरनौल। और नरनौल के अंदर ये आपका सबसे बड़ा जो मुगलों का एक मॉन्यूमेंट है, उनके टाइम का मॉन्यूमेंट आप देख सकते हैं। अगर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, कुछ और फैक्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, तो पिपलाद ऋषि एक आपके ऋषि हुआ करते थे, काफ़ी फेमस। ये इनका आश्रम जो है भगोड़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद उदलक ऋषि आश्रम, ये भी आपको महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। आराम खौसर बाग, एक बाग है जो कि नरनौल में आपको देखने को मिलेगा, आराम खौसर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें, फोर्ट ऑफ कनौद इज सिचुएटेड इन दी महेंद्रगढ़। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी इस्टेब्लिश की गई थी 2009 के अंदर। ये भी आपकी महेंद्रगढ़ में आपको देखने को मिलेगी 2009 में। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट इन दी हरियाणा इन दी मस्टर्ड प्रोडक्शन। मस्टर्ड क्या होता है आपका, जो सरसों होता है उसकी प्रोडक्शन में जो महेंद्रगढ़ है सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे हरियाणा में। द वर्क प्लेस ऑफ पांडवाज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एट दी महेंद्रगढ़। तो जो पांडव है उनसे भी आपका जो महेंद्रगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है वो आपका संबंधित है। नाइट्रोजन प्लांट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका नाइट्रोजन प्लांट भी आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद अन्नपूर्णा इज पिलग्रिमेज, मतलब कि ये एक आपका धार्मिक स्थल है, ये भी आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। आगे अगर बात करें बाबा रामदेव के बारे में, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस हैं, योग गुरु है इंडिया के। ही वॉज बोर्न ऑन 11 जनवरी 1971 अली सैदपुर, ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर है, वहाँ पर ये इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट एक आपका दयानंद विलेज में इस्टेब्लिश किया था। कब किया था, 2006 के अंदर। महेंद्रगढ़ इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ द शेरशाह सूरी, जो आपके शेरशाह सूरी थे, एम्परर थे भारत के, उनका बर्थ प्लेस भी कंसिडर किया जाता है। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ये जो लेक्चर्स हैं इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि GCHCS 2023 के नाम से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही है फ़िलहाल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।